बच्चों आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे वायरल टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें बच्चों को 100% कंफ्यूजन रहती है। कभी उनके दिमाग में चीजें सही हिट करती हैं, कभी दिमाग में हिट नहीं करती हैं। और वो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री से। और ट्रिग्नोमेट्री में चतुर्थांश के जो नियम होते हैं कि किस प्रकार से हम कौन से चतुर्थांश में क्या देखते हैं, कब साइन कॉस में बदलता है, कब माइनस लगता है, कब नहीं लगता है, 360 में साइन चेंज होगा नहीं होगा, ये सारी बातें एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये पहले से लिख रखा है और बच्चों आपको इसका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हूबहू पीडीएफ में डलवा दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर समझिएगा बहुत ध्यान से। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने पास 4 चतुर्थांश होते हैं जिसमें ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक, पहला चतुर्थांश जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, वो 0 से 90 डिग्री का होता है। और इसमें जितने भी त्रिकोणमितीय रेशियो होंगे, यानी सभी के सभी 6 त्रिकोणमितीय रेशियो जो होते हैं वो सबके सब पॉजिटिव होते हैं। लिखा है ऑल पॉजिटिव, यानी जब 0 से 90 डिग्री के बीच में हम लोग देखते हैं तो सभी के सभी पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव रहते हैं। ठीक, दूसरी बात, दूसरा चतुर्थांश मेरे प्यारे दोस्तों 91 डिग्री से लेकर 180 तक होता है, यानी 90 प्लस से होता है। कहां तक? 180 तक। और दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और साइन का अपोजिट त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि कोसिक ही प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होंगे। ठीक है, यानी अगर आपके पास ये लिखा है कि साइन, ध्यान से सुनिएगा, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो आप द्वितीय चतुर्थांश में है। किस में है? द्वितीय, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आपके पास लिखा है साइन, मान लेते हैं एक वैल्यू लिख देते हैं कि साइन 75 है। अगर ये पूछ लेगी कि कौन से चतुर्थांश में, तो आप बोलोगे सर ये पहले में है, क्योंकि 0 से 90 डिग्री में पहला होता है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि मान लीजिए मैंने लिख दिया साइन 135, तो ये साइन 135 जो होगा वो दूसरे चतुर्थांश में होगा। 91 से लेकर 180 तक हम लोग दूसरे चतुर्थांश में रहते हैं। और दूसरे चतुर्थांश में मेरे प्यारे दोस्तों साइन और कोसिक प्लस का होता है। तीसरे चतुर्थांश की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा चतुर्थांश 181 डिग्री से 270 डिग्री तक का होता है। और यहाँ पर टेन और कॉट प्लस का होता है। जबकि अगर हम चौथे चतुर्थांश की बात करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ये 271 से लेकर 360 होता है। और इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक प्लस का होता है। ये लिखते हैं ना हम लोग, ऑल स्टूडेंट टेकिंग कोचिंग, तो इस हिसाब से। अच्छा, 360 के बाद फिर से वही साइकिल शुरू हो जाती है, तो आप 0 को 360 या 360 को 0 भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें और समझा देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़े इत्मीनान से समझिएगा। ये समझना बहुत सरल होता है, सवालों में आप जब देखेंगे तो बड़ी मजा आएगी। हमारे पास कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। जब एंगल आपको 0 डिग्री का, 180 डिग्री का या 360 डिग्री का दिखाई देगा, तो उसमें जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज बना रहता है। मतलब साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोसिक कोसिक रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। कभी भी जब आप 180 या 360 को देखते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास जैसे यहाँ पर लिख देता कि कॉस 180 प्लस थीटा, तो अगर आपको ये दिखाई दिया कि कॉस के साथ 180 है, तो अब ये चेंज नहीं होगा, ये कॉस का कॉस ही बना रहेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? छोटी सी सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार से अगर आपको 180 डिग्री, 360 डिग्री दिखाई देता है, तो उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते हैं। सर चेंज होते कहाँ हैं? अगर आपको 90 डिग्री, 270 डिग्री या 540 डिग्री, 540 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 90 270 से ही काम हो जाता है। तो अगर आपको 90 डिग्री या 270 डिग्री दिखाई देते हैं तो वहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन किस में चेंज होता है? जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में चेंज होता है। ये बात आपको समझ में आ गई? बड़ी सिंपल सी बात थी, बड़ी साधारण सी छोटी सी बात थी। अब कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर 90 प्लस माइनस थीटा में क्या बनेगा, 180 प्लस माइनस थीटा में क्या बनेगा, 360 प्लस माइनस थीटा में ये त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं। तो ये लीजिए आपके लिए खजाना, ये लीजिए बच्चों आपके लिए खजाना, और बहुत ध्यान से इसको पढ़कर जाना और हमेशा अपने दिमाग में रखना
कि अगर हम 90 प्लस माइनस थीटा की बात करते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा भी प्लस कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, याद रखिएगा। कैसे आता है भी मैं आपको सिखाऊंगा। कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। कैसे, मैं आपको जरा थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे मैंने बच्चों लिखा कॉस 90 प्लस थीटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो आप एक चीज तो देख पाए कि 90 अगर डिग्री है तो उसमें कॉस बदल जाएगा, चेंज होगा ना। कॉस किस में बदलता है सर? साइन में बदलता है। तो कॉस बदलकर साइन आ गया और साइन थीटा लिख दिया गया। अब आप देखो जरा, अब एक चीज को देखो कि 90 प्लस थीटा का मतलब पहला चतुर्थांश तो 0 से 90 डिग्री तक का था। अब 90 प्लस थीटा का मतलब हम लोग कौन से चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में है, सेकंड में है। और सेकंड में मेरे दोस्तों साइन और साइन का अपोजिट यानी कि कोसेक, यही तो प्लस के होते थे, बाकी तो सब माइनस का था। साइन और कोसेक प्लस का था। तो हमारे पास जो सवाल था ना, कॉस था, वो क्या था? कॉस का था। तो कॉस तो दूसरे चतुर्थांश में माइनस होगा, इसलिए क्या आ जाता है? माइनस आता है। ठीक है, मैं भी आपको एक और बताता हूं, ऐसा मत समझना कि हो गया काम, नहीं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा कोसेक 90 माइनस थीटा, क्या लिख दिया? कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब सबसे पहले आपकी नजर गई कि अरे सर 90 डिग्री है, तो 90 में ये त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा। कोसेक किस में बदल जाएगा सर? सेक में बदल जाएगा, तो ये सेक थीटा हो जाएगा। अब चूंकि ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब ये तो पहले चतुर्थांश में ही रहेगा, और पहले चतुर्थांश में सभी के सभी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो कोसेक भी धनात्मक होगा, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? प्लस सेक थीटा। यानी आप जब देखते हैं कि कोसेक माइनस थीटा का मान क्या होता है, तो प्लस सेक थीटा ही होता है। क्या होता है? प्लस सेक थीटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मानिए कि हमने लिखा, इसको रफ कर रहा हूं, मानिए कि मैंने लिख दिया, एक मिनट, 180 वाले में कोई टर्म, मानिए कि मैंने 180 वाले में कोई टर्म लिख लिया कि 180 प्लस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा। तो 180 प्लस थीटा मान लीजिए लिख लिया, सेक 180 प्लस थीटा। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ एंगल किस में है? 180 में, और 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, तो सेक का सेक ही बना रहेगा और थीटा आ जाएगा। अब 180 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? हम लोग तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। 180 में अगर मैंने कुछ भी जोड़ दिया तो हम लोग कहां पर आ जाएंगे? तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में 10 और 10 का अपोजिट कॉट, यही प्लस का होता है, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस के होते हैं। यहाँ क्या लिखा था? सेक, ये 10 और कॉट तो नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, सपोज करिए कि यहां पर हम ले लेते हैं कोसिक एक्स या कॉस 180 माइनस थीटा। मैंने ले लिया कॉस 180 माइनस थीटा, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदला, कॉस कॉस ही बना रहा, थीटा के साथ थीटा आ गया। अब बारी सिर्फ ये है कि सर चिन्ह बता दीजिए कौन सा रहेगा। भाई साहब 180 माइनस थीटा का मतलब हम लोग क्या होगा? 180 से कम होने का मतलब हम लोग द्वितीय चतुर्थांश में रहेंगे, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और साइन का अपोजिट यानी कि कोसेक, ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास क्या थी? कॉस थी। तो कॉस जो है वो साइन और कोसेक तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे बढ़ने के बाद हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए हमारे पास 270 वाली वैल्यू में कुछ चीजें दिख जाती, किसमें? 270 वाली में। मान लीजिए अपने पास लिखा है tan 270 प्लस थीटा, क्या लिखा है? tan 270 प्लस थीटा, या फिर मैं बोल देता हूं कि हमारे पास लिख गया कि कोसेक 270 माइनस थीटा। थोड़ा सा समझना, 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है, तो 270 में tan किस में बदलेगा? tan तो कॉट में बदल जाएगा ना, ये कॉट थीटा हो जाएगा। अब बात यह है कि इसमें चिन्ह कौन सा आएगा? 270 प्लस थीटा का मतलब हो गया कि हम लोग चौथे चतुर्थांश में आ गए। 270 यहां पर आकर खत्म हो जाता है। हम लोग किस चतुर्थांश में है? चौथे में है। और चौथे में क्या क्या वो होता है? तो आप बोलोगे सर कॉस और कॉस का अपोजिट सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। ये क्या था? tan था, यानी ये भी नेगेटिव रहेगा।
कोसिक 270 माइनस थीटा लिखा है, 270 लिखा है, कोसिक किस में बदलेगा सर, सेक में बदलेगा। अब चिन्ह कौन सा लगेगा, सेक के आगे प्लस लगेगा या माइनस लगेगा। 270 माइनस थीटा का मतलब हम लोग तीसरे चतुर्थांश में है, थर्ड में है, और थर्ड में जो होता है टेन और कॉट प्लस का होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो जो कोसेक है वो ना टेन है ना कॉट है, यानी ये नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर माइनस सेक थीटा आएगा। तो मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूँ कि अब आप ये चतुर्थांशों में प्लस माइनस थीटा का गेम समझ गए होंगे। अब बच्चों एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, ये बात इसको एक बार आपको और याद रखना है। अगर आपके पास साइन माइनस थीटा है तो वो माइनस साइन थीटा होगा, अगर टेन माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा होगा, कॉट माइनस थीटा है तो माइनस कॉट थीटा होगा, कोसिक माइनस थीटा है तो माइनस कोसिक थीटा होगा। लेकिन अगर आपके पास कॉस या सेक माइनस थीटा दिया है, ये दिखा है कॉस माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होगा, सेक माइनस थीटा तो प्लस सेक थीटा होगा। क्या मतलब है सर, अगर आपके पास कहीं पर ये लिखा है कॉस माइनस 60 तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये प्लस कॉस 60 लिखा है। क्या लिखा है, प्लस कॉस 60। लेकिन अगर आपके पास लिखा है साइन माइनस 30 तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 30 होगा। मेरी बात स्पष्ट हो रही है ना। तो अब ये बात समझाने के बाद मैं आपके साथ कुछ सवालों पर चलता हूं जो कि यहां पर मैंने पहले से ही आपके लिए लिख रखे हैं, ताकि आप समय कम वेस्ट हो और आपको चीजें ज्यादा समझ में आ जाए। चलिए, तो पहला सवाल है साइन 120, इसको आप कैसे लिखेंगे। 120 को हमने लिखा 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब हम दिए हुए उनको ऐसे उसमें तोड़ते हैं, ऐसी डिग्रीज में तोड़ते हैं, ऐसे नंबर में तोड़ते हैं जिनके मान हमको याद होते हैं। ठीक है, हम 15, 18, 36, 54, 72 इसमें ब्रेक नहीं करते हैं, हम उनमें ब्रेक करते हैं जिनके मान हमें आसानी से याद होते हैं। अब जरा देखो भाई, साइन 90 प्लस थीटा, अब आपको सबसे पहले 90 दिखाई दिया, तो साइन 90 जब होता है तो साइन बदलेगा, साइन बदलेगा तो किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। 30 के साथ 30 लिख दीजिए, थीटा की जगह 30 आ गया। अब समझना यह है कि इसके बाहर जो चिन्ह आएगा वो प्लस आएगा या माइनस आएगा। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, 90 प्लस थीटा का मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में हो गया, सेकंड में हुआ। और द्वितीय चतुर्थांश में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का अपोजिट कोसिक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी साइन था, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2। क्या होती है, √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चूंकि प्लस था तो प्लस लगाना या ना लगाना, ये √3/2 बना रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास cos 210 डिग्री। अब इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे cos 180 प्लस 30 डिग्री, लिख सकते हो ना, cos 180 प्लस 30, यस सर लिख सकते हैं। 180 डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है या नहीं बदलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए सर नहीं बदलता है, तो ये cos का cos बना रहा। ठीक है, ये वाला एंगल साथ में लिख लिया हमने, कहा ठीक है भाई। अब आइए जरा, 180 प्लस थीटा का मतलब हम लोग तीसरे चतुर्थांश में आ गए। 180 प्लस थीटा का मतलब तीसरे चतुर्थांश में है ना। तीसरा चतुर्थांश 181 से 270 के बीच में होता है, और ये 181 से 270 के बीच में यानी तीसरे चतुर्थांश में है ना। तीसरे चतुर्थांश में tan और tan का अपोजिट यानी cot प्लस का होता है, और भाई साहब ये तो cos लिखा है यानी ये माइनस होगा। तो cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होगा √3/2, लेकिन यहां पर क्या बनेगा, यहां पर माइनस बनेगा। क्या बनेगा, माइनस, क्योंकि बाहर माइनस आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा अगला सवाल लिखा है tan 570। अब इसको जरा देखिए कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे tan 570, इसको आप लिखिएगा 180 गुणे 3। 180 गुणे 3 का मतलब 540। 180 गुणे 3 का मतलब क्या हो गया, 180 गुणे 3 का मतलब हो गया बच्चे 540 और प्लस 30, 540 प्लस 30 हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर 3 को भी देख के कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ पर हम किसके अनुसार बदलेंगे। यहाँ पर भी जो बदलाव होगा या बदलाव नहीं होगा वो इसी को देखकर होना है। ये हमारे पास लिखा है tan 180 प्लस थीटा, इस 3 से मतलब नहीं है, ये 3 जिसके गुणांक में है मतलब उससे होना चाहिए। ठीक है, तो 180 प्लस थीटा और 180 है तो tan का हिसाब किताब tan में ही रहेगा, 30 और आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि tan 180 प्लस थीटा है
और tan 180 प्लस थीटा का मतलब ये कौन से चतुर्थांश में रहेगा, तीसरे में रहेगा ना, और तीसरे में tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो ये प्लस ही रहेगा। tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3। क्लियर हो गई मेरी बात। ये सवाल देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले ही इसमें अंदर लिखा है cos माइनस थीटा। cos माइनस थीटा क्या होता है, जब cos माइनस थीटा होता है तो ये cos थीटा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा cos 1710। चेंज तो बाद में करेंगे, पहले ये तो समझना जरूरी था ना। अब 1710 को आप लिखिए, कैसे लिख सकते हैं देखिए जरा, मैं आपको बता रहा हूं। देखो 360 गुणे 4 1440, ठीक है, 360 गुणे 4 क्या हो जाएगा 1440, और 360 गुणे 5 कर लीजिए 1800 हो जाएगा। 1800 में क्या माइनस करें कि 1710 आ जाए, तो 90 माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं, 90 माइनस करते हैं। या फिर यहां पर अगर आप ऐसे लिखो कि 360 गुणे 4, तो 1440 में से क्या जोड़ेंगे तो वो हमारे पास रहेगा। या तो आप 360 गुणे 5 कर लीजिए या 360 गुणे 4 कर लीजिए, दोनों से ही काम बनेगा। 1800 में से क्या माइनस कर दें तो कि 1710 आ जाए, तो जवाब होगा सर जी 90 माइनस कर लीजिए, काम बनेगा। अब ये क्या बना है, ये बना है 360 माइनस थीटा, है ना, और 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता तो है नहीं, तो ये कॉस का कॉस बना रहा, थीटा की जगह हमारे पास 90 आ गया। अब आपको समझना यह है कि 360 माइनस थीटा का मतलब ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा, चौथे चतुर्थांश में। और भाई साहब चौथे चतुर्थांश में कॉस और कॉस का अपोजिट जो सेक होता है यही प्लस का होता है। ये तो कॉस लिखा था तो ये प्लस ही रहेगा। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, वही सर जो साइन 0 की होती है, यानी 0 होगी। अगला सवाल यहां पर देखो, ये लिखा हुआ है साइन -11/पाई। अब ये कोई कठिन काम नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, और थीटा की जगह यहां पर था 11 गुणे पाई का मान 180 और बटे में 3, ऐसे समझे भाई। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 60 बार होगा, 60 गुणे 11, माइनस बाहर लगा है एज इट इज लगा रहेगा, 660 हो गया। कितना हो गया 660। 660 को हम लिखेंगे कैसे, देखिए माइनस साइन 360 गुणे 2 720 में से 60 घटा कर लिखेंगे, हमारे पास 660 आएगा। ये माइनस एज इट इज, इसको टच नहीं करना है। 360 माइनस थीटा, तो अगर 360 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा तो है नहीं, वो तो सेम ही रहेगा ना, ये साइन 60 रहेगा। और 360 माइनस थीटा का मतलब चौथे चतुर्थांश में रहेंगे। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव आएगा, यानी यहाँ माइनस आएगा। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ये आपके आंसर होंगे। क्लियर है। अब ये जो आगे के सवाल है ये आपको होमवर्क में करके मुझे आंसर बताने हैं कि इस प्रश्नों के उत्तर क्या आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीजें आपने सीखी होंगी। जरूर कमेंट से बताइएगा कि आपको कितनी मजा आई, आपने क्या सीखा और इन प्रश्नों के उत्तर क्या है। तो बच्चों बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।